बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तान हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तान हयात के नाम से। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में रेडिकल एंड रेडिकेंड्स पढ़ा था। जो लॉज उसके अंदर थे वही इसके अंदर भी हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं कुछ लॉज हमारे पास। a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n। अब देखें ये नंबर हमारे पास दोनों जगह पे a है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेम है लेकिन इसकी पावर जो है वो डिफरेंट है। एक की पावर m है और दूसरे की पावर n है। तो क्या होगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी और a को हम सिंगल टाइम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3। तो ये हमारे पास पावर ऐड हो के 2 रेज टू पावर 5 हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास a रेज टू पावर m होल पावर n है, तो ये पावर दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं और a रेज टू पावर m n हम इसको लिख देते हैं। इसी तरह से हमारे पास a भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर n है। अब ये पावर सेम है। अब ये नंबर जो दो हैं वो डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों की पावर को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे पावर डिफरेंट थी, नंबर सेम थे, यहाँ पे नंबर डिफरेंट है और पावर सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में भी उसी तरह से है कि हमारे पास a डिवाइडेड बाय b है और पावर n है, दोनों की पावर n है, तो हम दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे देखें a रेज टू पावर m है और a रेज टू पावर n है। अब यहाँ पे पावर डिफरेंट है, नंबर सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर होती है वो ऊपर आके माइनस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है वो प्लस हो जाती है और जो डिवाइड में होती है वो माइनस हो जाती है। अब किसी चीज़ की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, और पावर जो नेगेटिव में होती है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, या डिनोमिनेटर में अगर पावर माइनस की हो तो उसको ऊपर ले जाएं तो वो प्लस हो जाती है। तो लास्ट हमारे पास ये था। अब इनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 243 पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 रेज टू पावर माइनस 1/5, और हमारे पास 196 रेज टू पावर -1, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अच्छा, सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप इनको जो पावर्स नेगेटिव में होंगी उनको पॉजिटिव कर लेंगे। अब उनको पॉजिटिव कैसे करना है कि अगर कोई पावर ऊपर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे कोई नेगेटिव है तो वो ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तीनों की पावर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो हम तीनों को ऊपर नीचे चेंज कर लेंगे। जो ऊपर वाली हैं उनको नीचे ले आएंगे और जो नीचे वाली हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। क्या करते हैं, हम इस 196 को ऊपर ले जाएंगे, तो 196, अब पावर 1 है तो पावर 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 243 रेज टू पावर माइनस 2/3 था, तो अब यहाँ पे नीचे आके पावर 2/3 प्लस का हो गया। उसके बाद 32 रेज टू पावर माइनस 1/5 था, तो इसको हमने 1/5 पॉजिटिव कर दिया। अब देखें हमने क्या किया है, जो ऊपर थी नेगेटिव पावर उनको नीचे ले आए हैं, वो पॉजिटिव हो गई, जो नीचे नेगेटिव थी उसको ऊपर ले गए हैं तो वो पॉजिटिव हो गई है। अब हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, 196 जो है वो स्क्वायर होता है 14 का, तो ये हमारे पास 14 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 8s are 24 और 3 1s are 3, फिर 3 पे जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 पे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे 3 आ जाएगा और फिर 3 पे तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 3 रेज टू पावर हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। 3 रेज टू पावर 5
और इसके ऊपर हमारे पास पावर 2/3। अब नेक्स्ट हमारे पास 32 है। 32 हमारे पास फैक्टराइजेशन जो होती है 32 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2⁵5 होता है, 2⁵5 और इसकी पावर हमारे पास 1/5। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 बाय, अब ये क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके 3⁻10/3 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 अकेला हमारे पास आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2 और ये हमारे पास 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3⁻10/3 और इस 10/3 को हम लिख सकते हैं 7/3⁹9/3 प्लस 1/3। तो अब हम देखें ये हमारे पास 3 से कैंसिल, तो 3 3s are 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 पावर इसकी 3 और फिर 3 की पावर 1/3। अब ये 3 की पावर 3 जो है वो हमारे पास हो जाएगी 27 और इस 1/3 को हम रेडिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इसका क्यूब रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x⁵5 y⁻4 -8x⁻³ y⁻2। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास 2 और 8 जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। पहले सबसे इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ माइनस है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का है तो -16 आ जाएगा। 2 8 8 are 16। उसके बाद देखें हमारे पास x⁵5 है तो इसको आप यहीं पे रहने दें और डिवाइडेड बाय कर दें y⁻⁴ है तो नीचे आके प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे आप देखें तो y ऊपर रहेगा और x -3 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब देखें अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हम अगर ऊपर से नीचे लेके जाएं या नीचे से ऊपर लेके जाएं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास बड़ी पावर कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे है, कौन से वेरिएबल की बड़ी पावर ऊपर या नीचे है। तो यहाँ पे x⁵5 और x⁵3, तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ये हमारे पास छोटी है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -16 ऐसे ही रहेगा साथ, और x⁵5 और ये प्लस का 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय y⁻4। अब यहाँ पे ये 4 बड़ा है 2 छोटा है तो ये 4 इधर ही रहेगा और 2 को हम नीचे ले आएंगे। ये इस तरह से करने का मकसद क्या है, हमने एंड पे जो आंसर निकालना है उसमें पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम अगर इस तरह से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ये पावर खुद ब खुद एंड पे जो है वो पॉजिटिव ही बचेंगी। अगर हम इसको नीचे ले आते तो 3 - 5 -2 हो जाता, फिर हमें ऊपर लेके जाना पड़ता। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे वेरिएबल की पावर बड़ी है तो छोटी पावर वाले को उसकी तरफ ले जाते हैं और माइनस कर देते हैं। तो ये -16 x⁻² आ जाएगा और y⁻²। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x/y डिवाइडेड ⁻²। अब ये देखेंगे 16 है तो इसको अगर मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -4x/y⁻²। अब माइनस को अंदर क्यों नहीं लेके गया कि अगर माइनस को अंदर ले जाएं तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास अगर तो पावर 3 5 होती तो हम इस माइनस को भी अंदर ले जा सकते थे, लेकिन पावर 2 है, अगर आप माइनस को अंदर लेके गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव मौजूद रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम इस -3 को जो है वो प्लस करें
तो -3 को प्लस कैसे करेंगे? ये -3 इन सब की भी पावर्स है और इन सब की भी पावर में है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये -3 है तो इसको हम इनको सबको नीचे ले आए, इनको सबको ऊपर ले जाएं, तो ये -3 जो है वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, फिर हम उस तरीके से करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इनको अंदर वाली पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर हम उस -3 को पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखें x⁻² -2 है, तो ये यहाँ पे x⁻+4 है, तो ये तो पहले ही +4 है, ऊपर से -2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा x⁻4, ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और x⁻2, ऊपर माइनस था नीचे प्लस हो गया। अब ये y⁻1 है, तो नीचे आके y⁻1 हो जाएगा, और ये y⁻3 है, ऊपर जाके y⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ पे z⁻4 है, तो ये नीचे आके z⁻4 हो जाएगा, और z⁻0 जो है जिसकी भी पावर 0 आ जाए वो 1 होता है, तो वो 1 लिखें या ना लिखें उसके कोई ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। -3। अब देखें इसको ज़रा सोल्व कर लें। y⁻3 ये 4 है, ये 2 है, अब ये दोनों सेम है, तो हमारे पास ये पावर ऐड हो जाएगी x⁻6, y⁻1 एंड z⁻4 हो जाएगा। पावर जो है वो -3 है। अब हम इस -3 को सोल्व कर लें, इसको प्लस करें। जब इसको हम प्लस करें तो देखें ये इसकी भी पावर है, ये माइनस में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। -9 होगा, उसको फिर नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और इनको ऊपर ले जाएं, इनको नीचे ले आएँ, तो पावर जो है वो प्लस कर सकते हैं। तो हम करेंगे x⁻6 y⁻1 z⁻4 डिवाइडेड बाय y⁻3, और यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखें, अब हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 है और ये 1 है, तो 1 को हम 3 की जानिब ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁻6 z⁻4 और y⁻3 -1, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर हमारे पास +3 हो जाएगी। अब चाहें तो इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, तो ये हम किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x⁻18 z⁻12 एंड y⁻8। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और इसी तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से बेशक इसको लिखा रहने दें। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट 81n मल्टीप्लाई बाय 3⁵ और 3⁴n-1 मल्टीप्लाई बाय 243 9⁻2n 3⁻3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 81 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, (3⁴) तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ और इसकी पावर हमारे पास n है, 3⁻⁴ हमारे पास 5 है, माइनस 3⁴n-1 है, और मल्टीप्लाई बाय 243 है। तो 243 की हमने पहले फैक्टराइजेशन की थी, तो वो 243 हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा 243, तो एक पावर जो है वो उससे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3⁴ आई थी 81 की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3⁵ डिवाइडेड बाय, अब ये 9 है तो ये हमारे पास 3⁵2 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3⁵2 पावर 2n और 3⁵3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास 4 और n मल्टीप्लाई होकर 3⁴n हो जाएगा, और ये हमारे पास 3⁵5 है, तो ये हमारे पास होगा 3⁴n, और ये पावर 3 और 3 सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -3⁴n और ये -1 है,
और ये प्लस का 5 तो -4 हो जाएगा। 3⁻4n-4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास 3⁻4n और फिर हमारे पास हो जाएगा 3⁻3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3⁻4n + 5 - 3⁻4n - 4 डिवाइडेड बाय 3⁻4n + 3। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास सब के अंदर 3⁻4n आ रहा है, ठीक है। तो 3⁻4n अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 3⁻4n, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3⁻5 - 3⁻4 डिवाइडेड बाय 3⁻4n कॉमन लें तो 3⁻3 बाकी बचेगा। अब ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 3⁻5 - 3⁻4, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये -4 नहीं होगा +4 होगा, क्योंकि ये -1 + 5 था तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3⁻5 - 3⁻4। अब यहाँ से हम 3⁻3 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम इसके साथ ही कॉमन ले सकते थे। तो 3⁻3 कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे 3⁻2 बच गया, -3⁻1 और 3⁻3, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और 3 की पावर 1 जो है वो 3 ही है, तो 9 - 3 = 6 इसका आंसर आ गया।